देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है, कैसे नहीं। हमेशा हर क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं करना, हर क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी नहीं करना। आपको बिल्कुल एक शॉर्ट अप्रोच काम में लेनी है एग्जाम में, क्योंकि हमेशा ये नहीं कि एग्जाम में के बाद याद आए, नहीं। आपको ऐसी अप्रोच काम में लेनी है शॉर्ट, जिससे कैलकुलेशन बहुत सीधी हो। ध्यान रखना मेरे दोस्तों। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन हमसे ये कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। 15 छात्रों की किसी कक्षा का औसत भार 30 किलोग्राम है। एक नया छात्र शामिल होता है तो और औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए छात्र का वजन क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल सरल संख्याएं आपको दे रखी है, बिल्कुल सरल संख्या दे रखी है। लेकिन क्वेश्चन में मान लीजिए संख्या ऐसी होती है उठपटांग, जैसे संख्या यहाँ पे दे दी है आपको 137 दे दी, और इनका औसत आपको दे दिया 259, और यहाँ पे मान लो संख्या आपको एक बढ़ा दी, अब 138 कर दी, और इसका औसत 100 बढ़ गया। जैसे आप 256 ले लो, तो यह 257 हो गया। अभी एक बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया। अब कई स्टूडेंट क्या होते हैं, इसको क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके करते हैं। यहाँ से गुणा किया तो यहाँ गुणा करो, यहाँ से गुणा किया तो यहाँ गुणा करो, फिर इसको घटाते हैं। ऐसे ही अपनी क्या होगा, 100% है। ऐसे आपने क्या होगा। लेकिन मुझे बताओ, अगर संख्या बड़ी आ जाती है तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप कर सकते हो क्या? कर तो दोगे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिससे बहुत सीधा और सवाल हो जाएगा। देखो बहुत ही सीधा है, और इस तरह से मेथड काम में लेना, बहुत शानदार ट्रिक्स आपको बताता हूँ। इसने कहा 15 छात्रों की कक्षा का औसत 30 किलोग्राम है। नया छात्र शामिल होने से औसत भार 1 बढ़ जाता है। छात्र भी एक बढ़ा, औसत भी बढ़ा। पहले कैंडिडेट 15 थे, अब उनका औसत था 30। अब कैंडिडेट 15 में एक बढ़ गया तो कितना हो गया बताओ, 16। औसत भी बढ़ गया, कितना हो गया, 31। ये हमारे नंबर है और ये हमारे एवरेज है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, पहले 7 छात्र कितने थे, 15। औसत कितना था, 30। एक छात्र आज गया तो अब कैंडिडेट कितना हो गया, 16। औसत भी एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 31 हो गया मेरे भाई। अब देखो, आप तो ये तरीका काम में अब क्या होता है, बच्चे इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं और अंतर ले लेते हैं। जबकि आपको पता है संख्या बड़ी आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। लेटेस्ट विधि आपको बताता हूँ, करना क्या है, इनका डिफरेंस लीजिए मेरे भाई। इनका जब डिफरेंस लेंगे तो बोलो यहाँ कितना आएगा, डिफरेंस कितने का है, 15 16 में डिफरेंस कितने का, 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पे इनमें अंतर 1 का और इनमें अंतर 1 का है। बस इस 1 को इस 31 से गुणा करना है तो 31 आ जाएगा, और 1 को इससे गुणा करना है 15 से तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे, 46 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत फास्ट विधि है सवाल करने की, ध्यान रखना। तो जब बड़े बड़े सवाल आए तो इस बेहतर से काम होगा, बहुत जल्दी होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे भाई। यदि x का 60% बराबर y का 40% है तो x y का मान क्या होगा। तो मेरे भाई आपको मैंने पहले बताया और अभी बता दो, जब भी यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ जाता है मेरे भाई, बराबर का चिन्ह को रेशो में बदलते हैं। बराबर का चिन्ह किस में बदलता है, रेशो में बदलता है। लेकिन शर्त ये होती है कि संख्या पलट जाती है, गुणा में जो संख्या होती है पलट जाती है। का मतलब गुणा होता है x गुणा 60% बराबर y गुणा 40%। जैसे मैंने अब बराबर के चिन्ह को रेशो में बदला, तो x का मान 60% नहीं है, x का मान कितना है, 40%। y का मान कितना, 60%। यहाँ लिख दो x अनुपात क्या लिखेंगे, y। तो x का मान बोलो मेरे भाई कितना परसेंट आएगा, 40% आएगा। y का मान कितना परसेंट आएगा, 60% आएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 2:3। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन है। मैं क्या समझा मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, दोबारा समझ लीजिए। जब भी यहाँ पे बराबर का चिन्ह आता है तो हमें रेशो बनाना होता है। क्या बनाना होता है, रेशो। और रेशो में मान पलट जाते हैं, तो x का मान कितना आएगा, 40 आएगा, और y का मान कितना आएगा भाई, 60% आएगा। तो काटेंगे तो यहाँ 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 3। बस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16.81 और 12.96 का मध्यानुपाती क्या होगा। मेरे भाई ध्यान रखना, तीन चीज होती है। एक होता है चतुर्थ अनुपाती, जैसे मान लो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो ये वाला जो पद है इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती। क्या बोलते हैं, चतुर्थ अनुपाती। इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती। क्या बोलते हैं, तृतीय अनुपाती। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं मध्यानुपाती। और जब भी आपसे कभी एग्जाम में मध्यानुपाती पूछे तो क्या करना होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्या गुणा करके वर्गमूल लेते हैं। बस यही हमारा मध्यानुपाती होता है मेरे भाई। क्या होता है, मध्यानुपाती। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। मध्यानुपाती निकालने के लिए दोनों संख्या गुणा करके वर्गमूल लेते हैं। अब यहाँ दोनों संख्या गुणा करेंगे तो बोल, पहली संख्या कितनी है, 16.81 है। दूसरी संख्या कितनी है, 12.96 है। तो हमें पता है मेरे भाई, ये किसका वर्गमूल है, 41 का यानी 4.1 का है। और ये किसका वर्ग है भाई, 36 का 3.6 का है। अब इनको गुणा कर देंगे मेरे भाई। देखो 36 से कम 36 होता है, हासिल कितनी है, 3। 36 का डबल 72, डबल 144, 144 में 3 जोड़ेंगे तो 147।
2 अंकों के पहले पॉइंट लगा दो, तो 14.76 कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। लेकिन मेरे भाई कई भाई ने कहा सर इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 1681 का 1296 में वर्गमूल नहीं है। अगर वर्गमूल बड़ा आ जाए तो क्या करना है? तो आपको मैंने बताया था मेरे भाई, अगर वर्गमूल बड़े बड़े आ जाए तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है वर्गमूल निकालने की, पूरी आप देख सकते हो। उसमें पूरा वर्गमूल कैसे निकाला, कैसे निकाला। फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे निकाला। देखो या 1681 का वर्गमूल निकालना मेरे भाई, तो सबसे पहले क्या करना है? इकाई अंक कितना है? 1। जिसका इकाई अंक 1 होता है तो उसका उत्तर 1 या 9 आ सकता है। अगर प्रश्न में इकाई अंक 1 है तो उत्तर 1 या 9 आ सकता है। 2 डिजिट खत्म होगी। 16 का वर्गमूल 4 होता है, या 4 4 चिपका दो। अब ये 41 या 49 इन दोनों में से कोई एक है। अब इनमें कंफर्म करने के लिए क्या करो, 41 जो है वो 40 के पास है, 40 गुणा 40 करो 1600 आएगा। 49 किसके पास है? 50 के पास। 50 गुणा 50 करेंगे तो 2500 आएगा। अब मुझे बता 1600 और 2500 आएगी संख्या। 1681 1600 के पास है, 2500 के पास, तो आपको 1600 के पास है, इसलिए इसका वर्गमूल 41 लिया था मैंने, ध्यान रखना। जैसे मान लो 1296 का वर्गमूल निकालना मेरे भाई। 1296 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई? तो बोल इकाई अंक कितना? 6, तो इसका उत्तर आता है 4 या 6। अब ये 2 खत्म हो गए। अब 12 बच गया। 12 जो है 12 का वर्गमूल तो होता नहीं, तो 12 से पहले देखो किसका वर्ग होता है? 9 का। 9 किसका होता है? 3 का होता है। 12 से पहले वर्ग कौन होता है? 3 का वर्ग होता है 9। 4 का वर्ग 16 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 का वर्ग लेंगे। 3 चिपका देंगे मेरे भाई, और 3 चिपका दिया तो 34 का हो गया, 36 का होगा। अब ये क्लियर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए 34 और 36 के बाद में 35 आता है। और 35 का वर्ग निकालने का तरीका बताया था। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 3 में 1 बढ़ाओ 4, 3 चौक 12, यानी 1225। अब 1225 से बड़ा इसका मतलब कौन सा आएगा? 36 आएगा मेरे भाई। और ने भी कंफर्म करना चाहे तो ऐसे कंफर्म कर सकते हो। ये 34 है, 34 किसके पास आएगा? 30 के पास। और 36 किसके पास आएगा? 40 के पास। 30 गुणा 30 करें तो 900 आएगा, और 40 गुणा 40 करेंगे तो 1600 आएगा। अब आप मुझे बताओ ये जो संख्या है 1296, 1600 के पास है या 900 के पास है? तो आप नजदीक तो 1600 के पास है, इसलिए क्या होगा? 36 होगा। तो इस तरह से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल की पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। एक विक्रेता किसी वस्तु की खरीद पर 10% और 20% की व्यापार छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 500 रुपए है, और एक अन्य विक्रेता उसी वस्तु पर 30% की छूट देता है, उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है। तो भाई इस सवाल को चाहे आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो इनमें दोनों में सक्सेसिव लगा के लगा सकते हो। 10 और 20 में सक्सेसिव लगाएंगे, 10% और 20% में सक्सेसिव लगाएंगे, तो आप सब दोनों को जोड़ दो। सक्सेसिव लगाएंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30%। और चिन्ह किसका? परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। 10 और 20 के दोनों को जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा? 30। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। दोनों गुणा करेंगे 200, और इसमें किसका भाग देंगे? 100 का। तो 2 0 कट के बोलो कितना है? 28%। यानी इन दोनों की टोटल जो छूट है 28% है, और इसकी छूट 30% है। 30 और 28 में अंतर कितने का? 2 का। तो 2% की वैल्यू पूछिए मेरे भाई। 500 का 2% निकाल देंगे, बटा कितना है? 100। 2 0 तो 10 रुपये आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। और अगर आप जर्नल मेथड से करना चाहते हो इसमें, तो इस तरह से कर सकते हो। अंकित मूल्य इसने दे रखा है एमपी। बोलो एमपी कितना दे रखा है? 500 दे रखा है मेरे भाई। और जब 500 दे रखा है तो इसने ये कह रहा है 500 में एक तो छूट दी इसने 10% की, और एक छूट दी 20% की। दो डिस्काउंट दिया, और एक व्यक्ति को डिस्काउंट दिया डायरेक्ट 30% का। बोला अंकित मूल्य कितना है? बताओ भाई 500। पहला डिस्काउंट 20% और 10% और 20% है, और दूसरे व्यक्ति को 30% दिया। तो यहाँ निकालो 500। जब मेरे भाई 30% जब डिस्काउंट दे दिया तो बोलो बचा कितना? बताओ 70%, बटा कितना है? 100। 2 0 7 पंजे 35। तो मुझे भाई बताओ 350 आया। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ 500 लिखा, और यहाँ कितना? 90। 10% डिस्काउंट 90 बटा 100। और यहाँ कितना लिखेंगे? 80 बटा 100 लिखेंगे भाई। 2 0 से 2 0 कट के देखो 5 8 40, 40 गुणा 9 9 36, 360 आएगा। अब मुझे तो यहाँ 350 बेची, यहाँ 360 में, तो डिफरेंस कितने का है? 10 का। ये जनरल मेथड से कर सकते हो, लेकिन बेस्ट कौन सा है? वही। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। श्याम एक नोटबुक को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत के साथ 24 रुपए में बेचता है, तो श्याम के लिए उस नोटबुक का क्रय मूल्य क्या होगा? तो मेरे भाई इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। 100% एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाते कैसे हैं? कुछ नहीं करना, मेरी बात को ध्यान सुनना। जब भी आपको ध्यान रखना क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत दे दे, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत दे दे, मैं फिर कह रहा हूँ क्रय मूल्य के बराबर क्या दे दे? लाभ प्रतिशत दे दे मेरे भाई। लाभ प्रतिशत दे दे, लाभ प्रतिशत दे दे, तो कुछ नहीं करना। आज के बाद मेरी बात ध्यान रखना। इस सवाल को अपन माना क्रय मूल्य एक्स इस तरह से भी करते हैं, लेकिन बकवास तरीका एकदम नहीं करना। फिर अपन क्या करते हैं? इस सवाल की गुणनखंड विधि भी करते हैं, इसके टुकड़े भी करते हैं। 6 गुणा 4 10 0 आ जाए, तो दूसरी विधि भी भाई मेरे काम में नहीं लेना। फिर तीसरा अपन करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं अपन? यहाँ पे सब ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से भी नहीं करना मेरे भाई।
आज के बाद ये चौथा तरीका काम में लेना। क्या तरीका काम में लोगे सर? मेरी बात को ध्यान रखना, 3 मेथड छोड़ देना, चौथा काम में लेना। क्या लोगे? जो भी संख्या है इसमें सबसे पहले अंदर जोड़ो 25। मेरे बात ध्यान रखना, 3 मेथड आपको आते होंगे, लेकिन चौथा मेथड समझा रहा हूँ। जब भी क्रय मूल्य का मान लाभ प्रसाद के संख्यात्मक मान के बराबर आप जाए तो इस तरह के सवाल क्या करते हैं, जो भी संख्या दे रखी है उसमें जोड़ दो 25। जैसे 24 में 25 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 24 और 25 49 होता है। 49 का रूट होता है 49 का रूट कितना होता है? 7 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी संख्या उसमें 25 जोड़ा तो 25 जोड़ते बोलो कितना? 49। 49 का रूट कितना होता है बताओ? 7 होता है। जो भी संख्या आएगी उसको 10 से गुणा करके बस 50 घटा दो। 10 से गुणा करके कितना घटा दो? 50। 10 7 70, 70 में 50 घटाएंगे 20 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। अब आप सब चलो मान लो ठीक है, ये तो 24 आया, इसके जो कोई और आ जाता तो जैसे मान लो 24 को हटाओ 39 आ गया। बोलो क्या आ गया? 39। अब 24 नहीं दिया उसने, 39 दे दिया, तो मैंने क्या कहा, जो भी संख्या है उसमें बोलो भाई कितना जोड़ेंगे? भाई 25 जोड़ेंगे। जैसे 25 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 64 का रूट लेंगे तो बोलो कितना है? 64 का रूट कितना आता है बताओ? 8 आता है। इसको गुणा किससे करना बताओ? 10 से, और कितना घटा देंगे? 50। तो आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बस ये बात को ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लो इसकी जगह 144 आ जाता, बोलो क्या आ जाता है? 144। तो यहाँ पे बोलो कितना जोड़ेंगे? 25। जैसे 25 जोड़ेंगे 169 आएगा। इसका रूट ले लेंगे तो बोलो कितना आएगा? 13। अब क्या करना है, इसको तो 10 से गुणा करना और 50 घटा दो बस। तो बोलो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। आपको समझ आ गया? अब कोई कहता है सर पूरा पूरा वर्ग रूट नहीं होता, तो पूरा पूरा रूट नहीं आता, जरूर थोड़ी है, पॉइंटों में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेरी मोस्ट ट्रिक्स मैं बढ़ा देता हूँ आपको, ट्रिक्स आपको याद है। ट्रिक्स क्या है, ऐसे याद रखना, जब भी लाभ प्रतिशत मान क्रय मूल्य के बराबर आ जाए तो जो भी संख्या उसमें 25 जोड़कर वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल लेने पर जो संख्या आएगी उसको 10 से गुणा करके -50 कर देंगे। बस ये माइंडली चलना चाहिए आपके, ध्यान रखना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6, एक कस्बे की जनसंख्या 7000 है, यदि पुरुष और महिला जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दे रखी, ध्यान रखना भाई, 11% और 8% है, तो नई जनसंख्या 7680 रुपये, 680 रुपये नहीं होगी। कस्बे की महिला नागरिकों की संख्या क्या होगी? तो मेरे भाई बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, ये महिला की संख्या है और ये पुरुष की संख्या है। पुरुष कितना फालतू है महिला से? 3% फालतू है। कितना परसेंट फालतू है? 3%। अब 3% की वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे निकलेगी? पहले जनसंख्या कितनी थी? 7000, जैसे वृद्धि हुई तो कितनी होगी? 7680। कितना बढ़ गया? तो अगर बढ़ गया 680 बढ़ गया। सर कितना बढ़ गया? 680। हमें निकालने किसकी संख्या? महिला की। तो महिला देखते हैं, महिला यानी फीमेल, फीमेल में कितना परसेंट है? फीमेल का 8%। तो 7000 का आप सबसे पहले क्या निकाल दो? 8%। 8/100 तो 2020, 7/56, यानी फीमेल जो है 560 है। तो यहाँ पे 680 में से 560 घटा देंगे मेरे भाई, 680 में से 560 घटा देंगे तो हमारे पास वृद्धि आ जाएगी 0 या 2 या 1, 120 आया। कितनी वृद्धि हुई बताओ? 120 की। और हमारी कितनी फालतू है? 3%। यानी पुरुष जो है ना 3%, वो 120 के बराबर है। तो मुझे बताओ 120 जो है वो पुरुष की संख्या है, वो उनका परसेंटेज कितना है? 3% है। ये पुरुष की बात कर रहे हैं भाई, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? पुरुष की। और गुणा किससे कर देंगे मेरे भाई? 100 से, परसेंटेज अटैच हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 40 बार। तो मेल की संख्या 40 आ गई, यानी 4000 आ गई। मेल की संख्या जब 40,000 मेरे भाई, कितना में से? 7000 में। 7000 में 4 घटा देंगे, कितना आएगा? 3000। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सीधा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या किया, सबसे पहले हमने देखा यहाँ वृद्धि कितने की है? आप सब 680 की है। तो वृद्धि क्यों है? क्योंकि ज्यादा कौन है यहाँ पे? पुरुष है। कितना परसेंट पुरुष ज्यादा है भाई? आपको सर यहाँ पे 3% पुरुष ज्यादा है, 3% पुरुष क्या है? ज्यादा। अभी ज्यादा कितनी है, वो संख्या कितनी है, वो निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे इधर 680 ज्यादा है, लेकिन पुरुष की संख्या कितनी ज्यादा है, तो उसको निकाला 7000 का हमने निकाला 8%, 7/56, 560 आया। जैसे 680 में से 560 घटाएं तो 120 आया। 120 ज्यादा है पुरुष, उनकी वैल्यू 3% है, तो 120 की वैल्यू 3% है, परसेंट हटाएंगे ऊपर क्या चल जाएगा? 100। तो यहाँ पे आ गया 4000, यानी पुरुष 4000 है मेरे भाई, तो महिला कितनी होगी? 3000, क्योंकि टोटल कितना है? 7000 है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, जब बी अकेला उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करेगा? मेरे भाई बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जब भी आपको ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान रखना, अकेले का काम आपको निकालना हो मेरे भाई, किसका काम निकालना हो? अकेले का। तो मैंने आपको बता रखा, दोनों गुणा करके इनके अंतर का भाग देते हैं। बोलो किसका भाग देते हैं? अंतर का। तो गुणा करके, और दोनों को काम निकालना है, दोनों का निकालना है, तो गुणा पर बटा योग, और अकेले का निकालना है, गुणा करके क्या करते हैं? अंतर क्या देते हैं? भाग। तो गुणा करो मेरे भाई, किस किस को कर देंगे? 24 को किससे गुणा कर देंगे? 48 से।
और इनमें अंतर कितने का है, 24 का। तो 24 से 24 कट गया, आंसर कितना है, 48 आया। और कोई साथ ट्रिक्स फेल हो गई, जब ट्रिक्स मतलब हमारी याद नहीं है तो फिर तरीका लगा लो। तो क्या करोगे, ए और बी बराबर कितना दे रखा है इसने, 24, और इसने बी बराबर दे रखा है मेरे भाई कितना, 48। तो दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, बोलो कितना है, 48 आया। तो यहाँ काटेंगे 2 बार कट जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा। तो बी का मान 1 है मेरे भाई, बी का मान 1 है, तो दोनों का मान 2 है, तो इसका मान भी 1 आएगा। और इसने पूछा ए बराबर, बोल क्या बराबर, ए बराबर, टोटल काम कितना, 48। 48 में किसका वजन है, 1 का, तो बोल 48 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब आप तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, जब दोनों का काम पूछे, किसका काम पूछे, दोनों का, तो गुणनफल बटा योग, और तो अकेले काम पूछे तो गुणनफल बटा में अंतर। ध्यान रखना, डायरेक्ट हम कर सकते हैं सवाल को। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, जबकि समान दर 2.5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो बताओ वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। मेरे भाई सर्दी से इसने जवाब दिया, इसने क्या कहा, 2 वर्ष में कोई धनराशि है मेरे भाई, 2 वर्ष का अमाउंट जो है ना मेरे भाई, वो दे रखा है कितना, अमाउंट दे रखा है 4620। ध्यान सुनना मेरी बात को। और भाई 2.5 वर्ष का यानी 2.5 वर्ष का हमको दे रखा है अमाउंट। बहुत ही सीधा सिंपल सवाल है। अमाउंट आपको दे रखा है मेरे भाई कितना, 4725। अब ये बढ़ा क्यों, चक्कर, साधारण ब्याज की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, इसलिए अंतर लेकर कर सकते हैं। मेरे भाई इनको घटा लो, तो यहां से घटाया तो यहाँ तो बचा 0.5 वर्ष, है ना। ध्यान सुनने समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस मैं आपको, 0.5 वर्ष यानी आधे, 0.5 वर्ष का मतलब आधा, यानी 6 माह। आधे वर्ष का ब्याज यानी 2.5 से 2.5 हो गया, तो 0.5 वर्ष का जो ब्याज बचा, ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 5 में 0 गए तो क्या बचेगा, 5, 2 में 2 गए 0, और यहाँ कितना बचे, 1। इन 0.5 वर्ष का ब्याज जो है ना मेरे भाई, 0.5 वर्ष का जो ब्याज आया ऐसा है, वो 105 रुपया है। तो जिसको 2 से गुणा करो तो 1 वर्ष हो जाएगा, या डबल कर दूंगा तो 1 वर्ष हो जाएगा, और यहाँ डबल कर दूंगा, या 0.5 का भाग दे तो वो वही बात है, यहाँ 210 आ जाएगा। जब मुझे बता 0.5 वर्ष की वैल्यू 105 रुपए है, तो 1 वर्ष की वैल्यू 210 आएगी। क्या सर कैसे आई, आपको नहीं पता तो आप इसमें क्या करो, इसका क्या दे दो, भाग दे दो। अगर दिक्कत आए तो 105 में 0.5 का भाग देंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगी, और 5 से काटेंगे 2 बार तो 5 दूनी 210 आ जाएगा। बोला आएगा नहीं आएगा। तो मुझे बताओ मेरे भाई 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, बताओ 210 रुपए आया, बस अपना काम खत्म। अब ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट कैसे करना था, आपको देखो 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का मिश्रधन इतना है और 2.5 वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो इनका अंतर हमने देखा कितना है, 105, इनका अंतर 0.5 है, यानी 0.5 की वैल्यू 110 है, 105 है, तो 1 वर्ष की वैल्यू कितनी आएगी, 210 आएगी। क्लियर है। तो हमें पता लग गया 1 वर्ष का मान 210 है। एक कैसा है, दोबारा समझ लीजिए, तो इनमें अंतर कितने का है सर, 105 का। सीधा करना है आपको, क्या करना है, बिल्कुल सीधा, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भाई लिखो, लिखा एग्जाम में नहीं, अब मैंने तो समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में कैसे करना है, इनका अंतर बोलो कितना है सर, आपको इनका अंतर 105 है सर, और इनका अंतर कितने का सर, 0.5 का, तो भाग दे दिया, जैसे पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा मेरे भाई, 5 से काटेंगे 2 बार तो यानी गुणा करेंगे 210 आ गया। तो ये आता मेरे भाई 1 वर्ष का ऐसा ही, बोलो कितने वर्ष का ऐसा ही आता है, 1 वर्ष का ऐसा ही। इसके अंतर में इसके अंतर का भाग दे देना, तो 1 वर्ष का ऐसा ही आ जाएगा मेरे भाई। समझ कि एग्जाम में ऐसा करना है। अब 1 वर्ष का ऐसा ही आ गया, तो मुझे बताओ मेरे भाई इसमें 2 चीज होती है, एक तो होता है प्रिंसिपल और एक होता है ऐसा ही। और मेरे भाई 1 वर्ष का ऐसा ही 210 है मेरे भाई, तो 2 वर्ष का, 2 वर्ष है यहाँ पे, 2 वर्ष का ऐसा ही 420 हो जाएगा। जब 1 वर्ष का ऐसा ही 210 है, तो 2 वर्ष का ऐसा ही डबल हो जाएगा इसका, तो 420 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 4620 में से 420 ऐसा ही है, तो प्रिंसिपल घटाने पर आ जाएगा। तो 0 में से 0 गए तो मेरे भाई 0 बचेगा, 2 में से 2 गए तो भाई 0 बचेगा, और 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, और यहाँ 4 बचेगा। बोलो 42 रुपए आ गया नहीं आ गया, बताओ प्रिंसिपल। सर बिल्कुल आ गया, प्रिंसिपल 42 आ गया। तो प्रिंसिपल ही पूछा जा सकता है इस सवाल में, ध्यान रखना। लेकिन इसने पूछे रेट, रेट परसेंटेज हमें पता है मेरे भाई 100 गुणा में क्या होता है, ऐसा ही होता है, बट अब प्रिंसिपल गुणा में टाइम होता है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई पहली बार पढ़ रहा हूँ, यहाँ लिखा 100 गुणा ऐसा ही कितना है मेरे भाई 420, प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 4200, और टाइम कितना है मेरे भाई 2। तो देखो यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कट गया, 42 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 10 में 2 बार 5% इसका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। तो प्रिंसिपल भी ऐसे सवाल में पूछा जा सकता है, और आपसे रेट भी पूछा जा सकती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, ये 5,19,500, 5,19,500 की राशि 7.8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में वापस इसका भुगतान किया जाना है, किस्त की संख्या क्या होगी।
तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, किस्त वाला सवाल, थोड़ा अच्छा परसेंटेज दे रहा है कि इसने फ्रैक्शन इसने। तो देखिए किस्त के सवालों को कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले 7.8% है, इसकी फ्रैक्शन हम सोल्व करेंगे तो 78 बटा में क्या आएगा 10, और परसेंटेज हटाएंगे मेरे भाई गुणा में 100, 2 से काटेंगे मेरे भाई 39 आएगा, 2 से काटेंगे मेरे भाई 5 आएगा, तो ऊपर आएगा 39 बटा में कितना 500। तो मेरे भाई ध्यान रखना इसमें क्या होता है, तो आपने कोई 500 रुपये जमा कराए, वो 500 के हो गए 539, 500 प्लस 39 करें तो 539, ये पहली किस्त है। पहली राशि जब जाएगी, दूसरी जब हम 2 वर्ष है तो इसको डबल बार लिख दो, बिल्कुल सर, और इसको डबल बार, इसको भी डबल बार लिख लो, 2 किस्त है तो 2 ही किस्त है ना हमारे पास सर, बिल्कुल सर। तो मेरे भाई 2 किस्त है तो 2 बार लिख दिया अपन ने, बिल्कुल सर, हमने सब लिख दिया, समझ आ गया आपको। तो दोबारा समझिए, फ्रैक्शन चाहे कुछ भी आए, इसकी फ्रैक्शन थोड़ी उठटांग दी तो आपको आना चाहिए, ये नहीं कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन करा दे, या ऐसा कोई मतलब नहीं, जो है इंपोर्टेंट। ये 539 फ्रैक्शन आई 39 बटा 500, इसका मतलब है कि अब 500 मेरे भाई, और यहाँ पे आएगा 500 आ गया, तो ये 500 में जुड़कर आएगा 539 मेरे भाई, बिल्कुल सही है। अगली बार सर ये 2 किस्त है, इसलिए 500 गुणा 500 आ गया, और यहाँ पे मेरे सर यहाँ पे 539 गुणा 539 आएगा, 2 बार है। और सब 3 किस्त होती तो क्या करते, तो अब मैं ये राशि 3 बार लिखता, इसको भी 3 बार लिखता, लेकिन इसने तो 2 किस्त में ही भुगतान करना है, 2 समान वार्षिक किस्त में भुगतान करना है केवल यहाँ। तो क्या किया मैंने, 500 लिखा, 539 जोड़ के यहाँ लिखा, अब इसको 2 किस्त है तो इसको 500 को 2 बार लिखा, 539 को 2 बार, 3 किस्त होती है जिसको मैं 3 बार लिखता, फिर इसको भी 3 बार लिखता, 4 होती है इसको 4 बार, इसको 4 बार लिखता। ठीक है मेरे भाई। अब एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में किस्त वाले सवालों में हमेशा किस्त सेम होती है, आपको पता है। जब भी अपन मोटरसाइकिल लेते हैं, जैसे कितने के हजार के, अपन 20,000 रुपए 80,000 की किस्त बनाए, तो मान लो उसने 5,000 के हर महीने जमा कराने पड़ते हैं, समान राशि में जमा कराने पड़ते हैं। तो मेरे भाई किस्त हमेशा समान होती है, लेकिन यहाँ किस्त 539 की, यहाँ किस्त 539 गुणा 539 की है, यहाँ अलग अलग है, तो यहाँ पे 539 से गुणा कर दो मेरे भाई, तो बताओ 539 गुणा तो किस्त समान होगी नहीं होगी सर, बिल्कुल हो गई। जब यहाँ 539 से गुणा किया तो यहाँ भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 539 से, समीकरण तभी बराबर रहेगी सेटिस्फाई। हाँ सर बिल्कुल, ये बात समझ आ गई। अब मेरे भाई ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, अब इनको गुणा करके लिख दो। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, इसको इससे गुणा करना, तो देखो 0 00 तो ऐसे आ जाएगी, हाँ सर, और 5 गुणा 9 करेंगे, 5 9 45, हासिल 4, 5 या 15, 4 19, हासिल 1, 5 5 25 और 1 26 सर, ये आया बिल्कुल। अब यहाँ गुणा कर दो, यहाँ 00 और यहाँ 00, और भाई 5 5 25, ये आया सर। तो इसको काट के मैंने ये लिख दिया सर, बिल्कुल सही है। अब इसको भाई गुणा करो, इसको गुणा करना बड़ा खतरनाक हो गया, तो मेरे भाई इसका स्क्वायर करके देख लो, स्क्वायर आप जानते हो, ऐसे गुणा कर लो, 539 गुणा 539 जर्नल तरीके से, या फिर स्क्वायर निकालना आप जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 539 का स्क्वायर। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं इसको 2 भागों में बांटता हूँ, 39 का स्क्वायर करूंगा तो 5 1521 आएगा, और 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा, और 39 गुणा 5 करूंगा, 40 पन्ने 200, 195, और ये 390 आएगा। क्या करना है मेरे भाई, इसका वर्ग क्या है, ये इसका वर्ग क्या है, इन दोनों को गुणा करके डबल लिखना है। 39 गुणा 5 करेंगे तो 195, उसका डबल लिख देंगे तो 390 है। आपने पढ़ी होगी ये चीज, नहीं पढ़ी तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 2 अंक लेते हैं, यहाँ पे 21 आ गया, और 15 में ये जोड़, 390 में 15 जोड़ेंगे तो 405, 405 में ध्यान रखना 2 डिजिट लेनी है, 05 ले लिया, और बाकी हासिल में चल जाएगी 4, 25 और 4 के 29, गुणा करके देख लेना, ये ऐसा है। तो इसलिए कहता हूँ वर्ग निकालना आना चाहिए मेरे भाई। तो सबसे पहले बताओ कितना है, 29,0521, यानी 2,90,521, 2,90,521। अब मेरे भाई ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी अच्छा कैलकुलेशन, बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। अब इसमें क्या होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना। ये जब बता ही रहा हूँ तो बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले इनको जोड़ के देखते हैं, यहाँ पे तो यहाँ जोड़ा तो यहाँ कितना है मेरे भाई, 0 0 5 9 4 5 11, और ये 5, ये आया, ठीक है मेरे भाई। और इनको जोड़ा मेरे भाई तो कितना आया, 2, और यहाँ 4, यहाँ 10, और यहाँ 1 18, और यहाँ 5, ये आ गया मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई समझो इस चीज को, और एक और चीज बताता हूँ, जब बता ही रहा था मैं आपको। चलो ये सवाल तो यहाँ तो हो गया, मैं बता देता हूँ। ये तो है आपके पास उधार राशि, बोलो क्या राशि है, उधार, जो आपने ली, ये आपकी चुकाई गई राशि,
चुकाई गई राशि, आपने कितना पैसा चुकाया, यानी कि 5,19,500 का आपने कितना चुकाया, 5,21,042 चुकाया। और ये कितनी, ये है प्रत्येक किस्त, बोलो क्या चीज है, प्रत्येक किस्त, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही है, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही है, 2,90,521 की जा रही है। अब ये सवाल करके बताता हूँ एक बार, 2 वर्षों में इसका भुगतान किया गया किस्त पूछी है, यानी ये राशि पूछी है, किस्त की राशि पूछी है, कोई बात नहीं। तो ये बोलो मूल्य कितना, उधार पैसा कितना दिया इसने, 5,19,500, और हमारा उधार पैसा कितना है मेरे भाई, 5,19,500 है, बिल्कुल है। और हमसे पूछा क्या, किस्त, किस्त का मान रख दो 2,90,500 किस्त, तो मेरे भाई ये तो कट गया, तो आंसर 2,90,521 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी थी और कुछ नहीं है इसके अंदर। सवाल अगर फ्रैक्शन आप सिंपल से ले, 10% आ जाए, 5% आ जाए, तो आप लगा लो ये सवाल बहुत ही जल्दी होगा, बहुत फास्ट होगा, क्योंकि मैं तो कहता हूँ दिल्ली पुलिस वालों को बहुत बढ़िया सवाल दिया इन्होंने। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 620 और 248 का एचसीएफ बताना है। देखो मेरे भाई सबसे पहले एचसीएफ निकालने का तरीका, एक तो आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले 620 है और ये 248 है, तो सबसे पहले इनका अंतर ले लेते हैं भाई। इनका अंतर लेंगे तो 10 में से 8 गए तो क्या बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 1, 11 में से 4 गए तो क्या बचेगा 7 मेरे भाई, यहाँ घटा लो, 10 में से 8 गए तो 2 ही तो बचेगा, और यहाँ आपके पास बच गया 1, 11 में से 4 गए तो क्या बचेगा भाई 7 बचेगा, और मेरे भाई यहाँ बच गया 5, 5 में 2 गए 372। अब 372 को कौन संख्या काट रही है, पहले बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या 132 ऑप्शन में नहीं कटेगा इससे। दूसरी के बाद कौन सी बड़ी संख्या 128, तो 128 से में नहीं कट रहा भाई ये, और ये 126 से में नहीं कट रहा मेरे भाई, और यहाँ 124 से कट रहा, हाँ सर बिल्कुल 124 कट रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा 124। लेकिन मैं ये कहता हूँ फिर भी दो संख्याएं आपके पास आ जाती है, तो इतना करने की झंझट नहीं थी इसमें, डायरेक्ट आप सिंपल मेथड भी काम में ले सकते हो। बोलो बड़ी संख्या कितनी है, 620 है, हाँ सर बिल्कुल है, और छोटी संख्या 248 है, तो इसमें भाग दे लो भाई डायरेक्ट, 248 का भाग देंगे 2 बार जाएगा तो यहाँ आएगा 4,496 आएगा भाई। 10 में 6 गए 4 बचेगा, 12 में से 9 गए तो कितना बचेगा भाई 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई, सो यहाँ गुणा करें 496, 10 में 6 गए तो कितना बचेगा 4, और यहाँ बचेगा, यहाँ पे 11 बच गया भैया ना, 11 में से 9 गए तो 2 बचेगा मेरे भाई, और यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करता है, जिसका भाग दिया वापस उतार लो, 248 आ गया, तो ये भाग जा रहा है 248 का, तो पूरा पूरा भाग किसका गया बताओ 124 का, तो बस आंसर 124 आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं आराम से, इससे कर लो चाहे इससे कर लो, जो आपकी मर्जी उससे कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 12, 36, 80 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखो मेरे भाई अगर जैसे सिंपल सा आ जाए तो आप जनरल मेथड आप ऐसे काम में ले सकते हो, 12, 36, 80, पहले 2 का भाग दो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 2 का भाग दिया 6, 18, 40, फिर समझ आ गया, फिर 2 का भाग दिया तो 3, 9, 20 आ गया, फिर 2 का भाग दिया तो बोले कितना है 3, 9, 10 आ गया, फिर 2 का भाग दिया तो कितना है बताओ 3, 9 और 5 आ गया, फिर किसका भाग देंगे 3 का, तो बोले क्या 1, 3 और 5 आ गया। अब गुणनखंड नहीं है, फिर 3 का भाग देंगे तो 1, 5 आ गया, फिर 5 का भाग देंगे ऐसे, 5 या 15, 15 से 45, 45, 90, 90 तो 180, 180 360, और ये 720, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। एक जनरल मेथड ही होता है, अगर कोई पढ़ा लिखा अच्छा ढंग का होता है तो देखो इसको पावर बना कर सकता है, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 4, और यहाँ लिख सकते हैं 16 गुणा 5। अगर किसी की तैयारी अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो इस तरह से करना है, इस तरह से झंझट नहीं है, जल्दी आएगा पास, इतने कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। ये देखो इसको लिख सकते हैं, 3 को 3 रख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं मेरे भाई, तो फिर इसके बाद यहाँ इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं मेरे भाई, और इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। एलसीएम में जब भी आपसे एलसीएम पूछे तो सभी प्रकार की संख्या लिख लो, 2 भी लिख लो, 3 भी लिख लो, और 5 भी लिख लो, ये संख्या आई है। अधिकतम घात देख लो, या 2 की पावर 2 है, या 2 की पावर 2 है, या 2 की पावर 4, तो ये वाला ले लेंगे 2 की पावर 4। 3 की पावर या 1 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 ले लेंगे, तो 2 की पावर 4 कितना होता है मेरे भाई 16, ये कितना होता है 9, और ये कितना होता है 5, 16 नंबर 144 होता है, गुणा 5 होता है, गुणा करेंगे 720, इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप काम में ले सकते हो, जनरल मेथड भी काम में ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये अच्छा लग रहा है इसमें क्योंकि संख्याएं थोड़ी सीधी सीधी आ गई, इसलिए थोड़ी उठपटांग, तो पर ये वाला मेथड अच्छा होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं भाई मेरे भाई, 54,000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष की अवधि के लिए समान वार्षिक दर पर 12,215 रुपया, तो ब्याज की दर ज्ञात करो।
जब भी आपको 2 वर्ष का SI और SI का अंतर आपको दे दे और प्रिंसिपल आपको दे दे, तो आप डायरेक्ट रेशो बढ़ाकर आप कर सकते हो। वैसे आपको पता है ना, 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, प्रिंसिपल बटा रेट बटा 100 का होल स्क्वायर। इससे भी कर सकते हो। 3 वर्ष का भी अंतर होता है मेरे भाई, 3 वर्ष का भी होता है प्रिंसिपल बटा रेट बटा 100 का होल स्क्वायर, और यह 300 प्लस दर बटा 100 ये होता है। लेकिन आपको ये तरीके सीमित होते हैं, इनको पढ़ना नहीं है, ऐसे ध्यान रखना। डायरेक्ट अपन को तो फॉर्मूला क्यों याद रखें, इसने डायरेक्ट दे रखा है सर, इसने दे रखा है प्रिंसिपल और इसने दे रखा है 2 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस दे रखा है। तो मेरे भाई डिफरेंस दे रखा है इसने, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे लगा दो 54,000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष की अवधि के लिए इतना है। तो इसका अंतर बोलो कितना है, 1215। और ये प्रिंसिपल कितना है सर, 54,000। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ देखो, 15 से काटेंगे 8 बार, 15 से काटेंगे 1 बार, 15 तिया 45, 15 छः 90, फिर काट लो 9 9 81 होता है, 9 चौक 36 होता है, जब तक कटे उतना काट लो। यहाँ का नहीं कट रहा, अब यहाँ लिख लो इसका। अब 2 वर्ष है तो यह वर्गमूल होगा, 3 वर्ष होता है घनमूल होता है। तो यहाँ पे 2 वर्ष है वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ वर्गमूल कितना है 20 और यहाँ कितना आया 3। यानी कि जो ब्याज मिला वो 3 रुपए मिला, किस पर मिला है 20 पर मिला है, तो 3 बटा में 20 और परसेंटेज में चाहिए मेरे भाई गुणा 100 कर दो, 5 से कट जाएगा, 5 या 15। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो मेरे भाई, जब भी शंकु आए तो आपको एक चित्र आपके दिमाग में आना चाहिए, सर ये शंकु होता है और शंकु की ये सर हाइट होती है, और सर शंकु की ये हमारी त्रिज्या होती है, और ये इसकी त्रिज्या ऊंचाई होती है L। ठीक है मेरे भाई, तो इसने क्या कहा, आधार का क्षेत्रफल। आधार हमेशा ध्यान रखना, शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त होता है, शंकु का आधार जो है वो वृत्त होता है। वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल बोलो कितना दे रखा है, 25 पाई दे रखा है मेरे भाई, बिल्कुल सर 25 पाई है। तो पाई से मेरे भाई पाई कट गया, तो आर का मान मेरे भाई क्या आएगा बताओ, 5 आएगा। बिल्कुल सर, आर का मान कितना आया, 5 आ गया। तो ये आर का मान मेरे भाई 5 आ गया, और इसने ऊंचाई भाई कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। ये 5 है 12, तो ये कितनी आएगी 13। सर ये ट्रिपलेट काम कर गया, क्या कर गया, ट्रिपलेट। क्या होता है, 5 का और 25 होता है, 12 का और 144 होता है, 25 में 144 जोड़ेंगे 169, और 169 किसका वर्ग होता है, 13 का। अब इसने पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और क्या होता है, पाई आर एल। पाई को छेड़ने नहीं कि ऑप्शन में पाई दे रखा है, तो मेरे भाई पाई को ऐसे कैसे रख दिया। आर का मान कितना है 5 और एल का मान कितना है 13, 13 पंजे 65 पाई आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, पी ऑप्शन आएगा। बस इतना सवाल करना था भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो 14, आधार व्यास 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई बेलन मैंने आपको बताया था, इस तरह से बेलन होता है ये वाला। अब इसने साफ साफ दे रखा है इसका आधार का व्यास, यानी कि व्यास 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो त्रिज्या कितनी आएगी मेरे भाई 8 4 आ जाएगी, आधी हो जाती है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। और इसने ऊंचाई दे रखा है भाई 35, यानी एच का मान दे रखा है मेरे भाई 35 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमसे पूछा आयतन, बेलन का आयतन होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच। बोलो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई देखो ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो पाई का मान रख दीजिए, बोलो 22 बटा क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। और त्रिज्या मेरे भाई कितनी है, 4 गुणा 4 है, आर स्क्वायर में 4 गुणा 4। ऊंचाई हमारे पास कितनी है 35 है, तो मेरे भाई 7 से काटेंगे कितने में कटेगा 5 बार। 5 चौक 20 होता है, 20 चौक 80 होता है, 80 गुणा 22 करेंगे 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 17, 60 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तीसरा, ये अगला क्वेश्चन देखिए, टीपी कॉन्स्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 है, तो निवेश की गई राशि क्या है। मेरे भाई देखो, आप चाहो तो फॉर्मूले से काम में ले सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है। 3 वर्ष का जो फॉर्मूला भी मैंने बताया था, 3 वर्ष का अंतर जो होता है मेरे भाई, वो होता है प्रिंसिपल बटा में रेट बटा 100 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होता है 300 प्लस में दर बटा 100। मेरे भाई फॉर्मूले आप खाता याद करोगे, मैं आपसे पूछूं 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का फॉर्मूला क्या है बताओ। 4 वर्ष का फॉर्मूला क्या है, 5 वर्ष का फॉर्मूला क्या है, नहीं बता सकते आप। फिर क्या है, फिर क्या मतलब है, फॉर्मूला लिमिटेशन होती है, क्या पढ़ोगे इन चीजों को, नहीं। आपको 3 वर्ष का फिर दूसरी आप क्या कर सकते हो, इसमें इसमें 3 वर्ष के वो सक्सेसिव लगा सकते हो। यहाँ पे 3R जैसे मैंने आपको बताया था, पहले दर लिखिए, फिर दर का स्क्वायर लगाइए, फिर दर का घन कीजिए, या 100 का भाग दीजिए, यहाँ पे 10,000 का भाग दीजिए, और यहाँ 3 से गुणा कीजिए, यहाँ 3 से गुणा कीजिए, और यहाँ गुणा कैसे कीजिए 1 से। अब इससे भी काफी बड़ा पड़ेगा, ध्यान रखना
क्लियर है सभी को? तो ये वाला मेथड मैं आपको अभी किसी ट्रिक्स आपको बताता हूँ, मैं सॉलिड ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप ये कहो सर मजा आ गए। और ध्यान रखना ये ट्रिक्स 3 वर्ष के लिए काम आती है, बस कितने वर्ष के लिए काम आती है? 3 वर्ष के लिए। जिससे मान लीजिए दर आपके पास 10% है मेरे भाई, कितना परसेंट है? 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। बोलो 1/10 क्या होती है? 10। तो मेरे भाई ध्यान रखना, अगर इसका आप घन करते हो, क्या करते हो? घन, तो ध्यान रखना प्रिंसिपल आ जाएगा। और इसका अगर 3 गुणे में 1 जोड़ते हो तो ध्यान रखना ये डिफरेंस आ जाएगा। किसका डिफरेंस? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो मुझे तो 10 का घन कितना होता है? 1000। तो प्रिंसिपल आ गया 1000 और 10 या 30 और 31, डिफरेंस आ गया 31 का। नहीं सर हमारे समझ नहीं आया। मान लो 25% रेट आ गई, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। तो 4 का घन कितना होता है? 64। और 4 का 3 गुणा में 1 जोड़ेंगे, 4 3 12 1 13। तो ये तो होता है अंतर किसका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। ये हमारा होता है प्रिंसिपल। तो बस भाई मेरे को कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना था। बोलो दर कितनी परसेंट थी? 4%। तो मेरे भाई 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। अब मैं इसका घन करूं, 25 घन पता है 15,625 होता है। तो 25 का घन कितना होता है? 25 का घन करेंगे तो 15,625। और यहाँ 3 गुणे में 1 जोड़ेंगे तो हम 25 या 75 कितना होता है? 76। तो 76 होता है मेरे भाई डिफरेंस। अब मेरी बात ध्यान रखना हमेशा, ये प्रिंसिपल है और ये डिफरेंस है किसका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ध्यान रखना। अब इनमें से एक मान देखो और एक मान पूछेगा, तो बोलो क्या दे रखा है इसने? अंतर दे रखा है, यानी इसके वैल्यू 152 दे रखी है। तो इसकी वैल्यू पूछिए क्या आएगी? तो मेरे भाई मुझे बताओ, 76 का डबल ही तो 152 होता है। सर हाँ सर, इसका डबल कर दो बस। तो डबल करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 छक्के 12 होता है, और 2 पंजे 10 और 11 होता है, 2 एकम 2 3 होता है, 31,250। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन ए। इतना फास्ट कर सकते हैं, ये मेथड बहुत शानदार है। पूरी मेथड देखना है तो मैंने एक सीआई की डाल रखी है वीडियो, सीआई की वीडियो जो डाल रखी है उसको आप देख सकते हो। पूरे सीआई को मैंने बड़े तरीके से करवा रखा है, आप देख सकते हो सीआई के अंदर। सीआई की एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी, पर उसको देख लेना आप, ज्यादा नहीं है, 1.5 2 घंटे की, उसको देखना, पूरा सीआई आपका रिवीजन हो जाएगा आराम से, बड़े तरीके से, शानदार तरीके से। सीआई आप देख सकते हो मैंने डाल रखी है चक्रवृद्धि ब्याज की। और वही वीडियो देखना उसमें जिसमें मैंने कहूँ 2 या 3 2.5 घंटे की है ना, वो वाली वीडियो देखना जिसमें सारे टाइप कवर है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।